तो इट वाज़ अ सक्सेसफुल वेंचर। उसमें स्ट्रगल भी बहुत किया, हार्ड वर्क बहुत किया। बैग लेके सुबह निकलते थे, शाम तक मार्केटिंग करते थे। वो वाला भी समय था। कोई कमर्शियल बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक छोड़ी नहीं, सेल्समैन की तरह। और आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं नॉर्थ इंडिया में, और दिल्ली के अंदर हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। और अलॉन्ग विद दैट आज वो 1000 किलो के आगे 2 ज़ीरो और लग गई हैं। 1 लाख किलो प्रीमिक्स हम बनाते हैं पर मंथ। तबे आपको चाय वाला बोला जाता है आज की डेट में। बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोग ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन मुझे लोग कहते हैं समीर चाय वाला, तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि चाय वाले की सक्सेस जितनी इंडिया में देखी गई है, अब मैं नाम ना ही लूँ तो मेरे ख्याल में मेरे को ज़रूरत ना जानते हैं। किसी को इंट्रोडक्शन देने की। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी चाय वाले की तरफ के नाम से कोई बुलाता है, क्योंकि वो तो आइडल है हमारा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो मैं सब उनको एक छोटा सा ब्रीफ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कस्टमर की जगह पे अपने आप को रख लो। मैंने सपोज ये पैकेट लॉन्च करना चाहता, कस्टमर की जगह अपने आप को रखो। और ये क्या मैं इस रेट पे ये प्रोडक्ट ले लेता अगर मैं ग्राहक होता? ये प्रोडक्ट मैं महीने में कितनी बार ही लेता? बिल्कुल। ये प्रोडक्ट मैं एक बार यूज़ करने के बाद मैं दोबारा कितने दिनों बाद लेता? बिल्कुल। क्या ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी? हम्म। जब आप कस्टमर की जगह रख के उस प्रोडक्ट के बारे में अज्यूम कर लोगे ना, तो आप फेल हो ही नहीं सकते। दोबारा ज़रूरत पड़नी ही है कि किसी जगह पे कोटेशन देने जाना है, तो अपना टाइप करो, पहले उसको एनवेलप में डालो और फिर उसको हैंड ओवर करने जाओ कोटेशन। चलने जाओ। फिर उसमें कुछ चेंजेस हैं, फिर दोबारा से आओ ऑफिस में, फिर दोबारा से बनाओ नेक्स्ट डे, फिर हैंड ओवर करने जाओ। तो कुछ सेकंड्स में व्हाट्सएप पे कोटेशन चली जाती है, मेल पे चली जाती है। तो अब हमारे जैसे आदमी ने 18 साल में जीएसटी नंबर ले लिया, उस समय सेल टैक्स नंबर होता था। वो भी थोड़ा जल्दी है, मेरे को ऐसा लगता है, बाल जल्दी सफेद हो गए। तो आज हमारा ये एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम आज मिल रहे हैं फाउंडर, डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर, जितने नाम दिए जाए कम हैं इनके लिए। ही इज़ अ सोशल वर्कर ऑल्सो, क्योंकि हेल्थ केयर में इन्होंने बहुत सोशल वर्क किया है। इसके अलावा ही इज़ अ फाइटर, फाइटर इन द सेंस नॉट अ फ्रीडम फाइटर बट अ फाइटर फॉर हिज ओन लाइफ। ही हैज़ गॉन थ्रू एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑल्सो एंड ही इज़ अ सर्वाइवर। तो आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको मिस्टर समीर टुटेजा। एंड समीर टुटेजा दिल्ली के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। तो मिस्टर समीर, हाउ आर यू? गुड मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वार्म इंट्रोडक्शन। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एज यूजुअल जैसे हमें पहले अच्छा लगता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अ हमारा प्लेज़र है ये समीर जी, आपको यहाँ पर बुलाने का हमारा बहुत टाइम से मन था और आज आपने मौका दिया हमें, तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। तो समीर जी, हम शुरू करते हैं अपना एपिसोड। जी। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप जिस पोज़ीशन पे आज हैं, अ, आप बिज़नेस में आपने बिज़नेस स्टार्ट करने का कब मन बनाया? किस उम्र में? और क्योंकि मैं जानती हूँ पर्सनली कि आपके पेरेंट्स तो सर्विस क्लास से थे। बिज़नेस माइंड आपको कैसे आया? बहुत ही आइडियल क्वेश्चन पूछा। आज तक मैं कभी किसी को डिस्क्लोज़ कर भी नहीं पाया ये, और इट्स बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो रहा मेरी फैमिली में। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स सर्विसेज़ में, मेरी एल्डर सिस्टर्स और ब्रदर इन लॉ सब उस समय सब सर्विसेज़ में थे। ऑल्दो अब भी मेरे फैमिली में बिज़नेस में और लोग भी हो गए हैं। पर व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग, तो सब सर्विसेज़ में थे, अंकल, आंट, चाचा, मामा सब। तो वी वर सर्विस क्लास फैमिली। तो क्या हुआ कि मैंने नॉन मेडिकल से 12th पास आउट किया। तो आई गॉट एडमिटेड इन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। पंजाब ऑप्शन आ रही थी उन दिनों, पंजाब बड़ा डिस्टर्ब चलता था। एक हमारे फैमिली में कुछ ट्रॉमा भी हो गया था, टेररिज्म था काफ़ी भी। तो माय पेरेंट्स डिडंट अलाउ। फिर वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ मेरा। तो मैं बड़ा डिसहार्टेड हुआ। तो मैं एक तरह से रिवोल्ट करके, वो रिवोल्ट ऐसा नहीं कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन रहा, वेरी कोऑपरेटिव पेरेंट्स, जो कि ये माइंडसेट कि एक सर्विस क्लास फैमिली से कि मैंने बिजनेस करना है, उन्होंने मुझे प्लेंटी ऑफ टाइम दिया अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मैं दिल्ली आ गया अपने कज़न्स के पास। तो पहले बहुत सारे ट्रायल्स, हिट एंड ट्रायल्स, ये काम करेंगे वो काम। मैंने ये है कि साथ में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी। ग्रेजुएशन मैंने डीयू से किया, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए भी किया। मैं साइमल्टेनियसली करता रहा और बिज़नेस के लिए भी ट्रायल करता रहा।
तो मेजर जो बिज़नेस छोटे-मोटे ट्रायल्स के बाद मैंने किया फर्नीचर का बिज़नेस। हम ऑफ़िस फर्नीचर, इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर जैसे हम ये रिवॉल्विंग चेयर, ऑफ़िस चेयर्स, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते थे। इसकी फैक्ट्री हमने स्टार्ट करी। इट वाज़ अ सक्सेसफुल वेंचर और हमने बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स को कैटर किया। अगर आप दिल्ली के स्कूल्स की बात करें तो वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, इंद्रप्रस्था, आपका डीपीएस, आपके एनके भगोड़िया पब्लिक स्कूल, काफ़ी सारे, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सोनीपत में, हरियाणा में, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, काफ़ी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स का फर्नीचर दिया हमने, ऑडिटोरियम्स के फर्नीचर बनाए। तो इट वाज़ अ सक्सेसफुल वेंचर। तो बहुत उसमें स्ट्रगल भी बहुत किया, हार्ड वर्क बहुत किया, बैग लेके सुबह निकलते थे, शाम तक मार्केटिंग करते थे, वो वाला भी समय था। तो कोई कमर्शियल बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक छोड़ी नहीं, सेल्समैन की तरह। तो वो भी टाइम बहुत अच्छा था, बहुत हार्ड वर्क भी किया और एज भी थी हार्ड वर्क करने की। तो उसके बाद वन तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हाँ, फर्नीचर से कॉफ़ी के बिज़नेस में आपने कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग और कॉफ़ी का टोटल ये मतलब कहीं मेरे को जोड़ नहीं नज़र आ रहा और आप मतलब एक डिफरेंट लाइन में टोटली बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी जब किसी को पुराने लोगों को बताता हूँ कि हम चाय, कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कॉफ़ी का बिज़नेस है हमारा, तो सब लोग कहते हैं वो तो फर्नीचर, मतलब कोई मैच नहीं लगता। नहीं लगता। एक्चुअल फैक्ट भी यही है। मैं फर्नीचर का काम करता था, तो एक मेरे क्लोज़ फ्रेंड, उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी आई वेंडिंग मशीन्स की, जो कोका कोला का एक ब्रांड हुआ करता था जॉर्जिया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उन्होंने अप्रोच किया मेरे को कि चलो मिलके करते हैं। तो मैंने कहा कर लेते हैं मिलके। तो साइमल्टेनियसली हमने एक नया वेंचर स्टार्ट किया। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ली कोका कोला की, जॉर्जिया ब्रांड की, जो टी एंड कॉफ़ी में आया था किसी समय में। हाँ, काफ़ी फेमस। काफ़ी फेमस रेनाउंड ब्रांड था, मल्टीनेशनल कंपनी है कोका कोला। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रही, फिर 1-2 कंपनीज़ की और डिस्ट्रीब्यूशन हमने टी एंड कॉफ़ी में ली। तो 10 साल हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। फिर 2014 में हमने, वो मेरे पार्टनर थे, तो उनके साथ ऐसे डिस्कशन में, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के ब्रांड के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों ना अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया है। फिर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। कुछ साल हमने साथ में काम किया। उनके साथ बहुत अच्छे मेरे हेल्दी रिलेशन रहे, बहुत अच्छी हमारी पार्टनरशिप चली। तो फिर मेरे कुछ हेल्थ रीज़न्स रहे, फिर हमने अपना बिज़नेस सेपरेट कर लिया। तो फिर हमने ये अपना जो आज हमारा सक्सेसफुल ब्रांड है, कैन ग्लोबल ड्रिंक्स हमारी जो कंपनी का नाम है, और हमारे बहुत रिनाउंड ब्रांड है कैलिफोर्निया, रियल मग, स्टीम एंड फ्रॉथ, आपने सुने ही होंगे। आज की, अगर आज हम बात करें, तो आज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या ब्रांड की मशीन्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक, मतलब बहुत अच्छे-अच्छे लोकेशंस पे, अक्षरधाम मंदिर में हमारे प्रीमिक्सेस यूज़ होते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, रिनाउंड क्लाइंट्स, जहाँ पे हमारे प्रीमिक्सेस यूज़ होते हैं। तो मैं उनके साथ-साथ करता हूँ। फिर हम इतने फ़ोकस्ड हो गए इस टी एंड कॉफ़ी में, वो फिर फर्नीचर का बिज़नेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके डाइल्यूट हो गया। फिर वो वाइंड अप ही करना पड़ा, क्योंकि एक दिमाग, 2 हाथ ही तो हैं। हाँ, तो फिर वो यही, इसमें एक्सपेंशन भी हो रही थी काफ़ी, और वी आर अ रिनाउंड मैन्युफैक्चरर इन दिस फील्ड। तो हाँ, मैंने लाइक मैं यही सबको बताना चाह रही हूँ कि कैन ग्लोबल ड्रिंक्स आज एक ब्रांड है जो कि मतलब काफ़ी फेमस ऑल ओवर इंडिया और इसकी जो मशीन्स हैं जगह-जगह लगी हुई हैं और इसमें काफ़ी और जो कि मैंने एक जो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी जो बिज़नेस का पार्ट है, आपने बहुतों को स्टार्टअप करवाया है बिज़नेस। मैं इसके साथ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ना इसको ग्रेस मानता हूँ प्रभु की, हमें ऐसी लाइन में उसने एंटर कराया कि हम अपने साथ काफ़ी लोगों को एस्टेब्लिश कर पाए। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि हमने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं और मेरे पार्टनर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने ये टारगेट रखा था 1000 किलो प्रीमिक्स हम बनाएँगे महीने में, तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो हम करते ही हैं। और आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं नॉर्थ इंडिया में, और दिल्ली के अंदर हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। और अलोंग विद दैट, आज वो 1000 किलो के आगे 2 ज़ीरो और लग गई हैं, 1 लाख किलो प्रीमिक्स हम बनाते हैं पर मंथ। और सबसे बड़ी जो इसमें बात ये है कि इसमें जो हम लोगों को, जो जो हमारे चैनल पार्टनर्स, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, जैसे हम काफ़ी सारी सिटीज़ में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पैन इंडिया, मेट्रो सिटीज़ में, टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में हमें बाइंड करते हैं चैनल पार्टनर्स। और बहुत सारे नए लोगों को मैंने एस्टेब्लिश किया है। मैंने तो करने वाला तो प्रभु है। मतलब हमने गाइड किया है कि बहुत ही अच्छा ट्रेड है, बहुत ही अच्छी लाइन है। पढ़े-लिखे लोगों, अच्छी जेंट्री से आपकी इंटरेक्शन होती है। प्रोडक्ट
सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, खाने-पीने की चीज़ है, फूड ग्रेड क्वालिटी का हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं फूड सेफ्टी कंप्लायंट हैं, 100% फूड सेफ्टी कंप्लायंट प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। हमारी जो वेंडिंग मशीन है, उनके सारे पार्ट्स जो फूड ग्रेड प्लास्टिक पार्ट, फूड ग्रेड सिलिकॉन पार्ट, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील पार्ट्स, बीआईएस स्टैंडर्ड की हमारी जो वेंडिंग मशीन है। फिर हम बात करें जो हमारा कोर बिज़नेस है प्रीमिक्सेस का जो रेगुलर कंज्यूम होते हैं, उसमें हमारे सारे इंग्रीडिएंट्स जो होते हैं फूड सेफ्टी अप्रूव्ड हैं। कोई भी इंग्रीडिएंट ऐसा हम नहीं यूज़ करते जो हम खुद ना खा सकें या जो अप्रूव नहीं है। आप मेरी वेबसाइट भी देखेंगे उसके ऊपर भी हमारी जो टैगलाइन है ये है कि वी मेक बट अवर किड कैन टेक। मतलब मेरे को आप ट्रस्ट करना, मेरी डॉटर है अगर फैक्ट्री में आती है कभी ऑफ एंड ऑन, तो अगर वो कहेगी पापा ये मैं आइस टी का पैकेट लेके जा रही हूँ घर पे, मुझे उसे ये ना कहना पड़े बेटे ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए अलग से बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा बच्चा भी वही पीता है जो मैं सबको पिलाता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे रोकना नहीं पड़ता कि ये सूप आज मेरी सिस्टर के घर, मेरी फैमिली में, मेरे रिलेशन में, सब जगह अपने घर के प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो कोई सेकंड थॉट नहीं है कि हम क्यों पी रहे हैं, क्योंकि ठीक चीज़ बना रहे हैं इसीलिए पी रहे हैं और इसीलिए पिला रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ट्रस्ट में कॉफ़ी के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, फैट के लिए फैट बर्नर है, आपको तो पता ही है। यंग जनरेशन तो कॉफ़ी के बगैर आज उनकी लाइफ ही नहीं है। हम लोग चाय के लिए बोलते थे लेकिन अब कॉफ़ी कैफ़ेज़ इतने खुल गए हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे ट्रेंड इतना है कॉफ़ी का और बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आती है कॉफ़ी। आप सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कॉफ़ी की अगर बात करें ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हमारा कॉफ़ी का रेशियो था चाय का 90% और कॉफ़ी का 10% जो हमारी प्रोडक्शन या सेल होती थी। आज हम 60-40 पे हैं। अगर 60 टी हो गया है, 40 इज़ कॉफ़ी और होपफुली मुझे ऐसा मेरे अपना बिज़नेस का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आने वाले टाइम में रिवर्स होएगी सिचुएशन, क्योंकि यूथ जो है ना कॉफ़ी ड्रिंकर है। हाँ, यूथ ज़्यादातर ज़्यादातर नंबर ऑफ कप्स भी कॉफ़ी के लोग ज़्यादा ले पाते हैं एज़ कम्पेयर टू चाय। चाय पीने के 2 चाय पीने के बाद आपको एक फुल मील की तरह फुलनेस की फ़ील आती है। कॉफ़ी क्योंकि जो एक्चुअल कॉफ़ी ड्रिंकर होता है ना, वो ब्लैक कॉफ़ी पीता है। हम लोग तो जो हमारी जनरेशन के लोग हैं कन्वेंशनल ड्रिंकर्स जो हैं, वो तो दूध वाली कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन आजकल यूथ जो है और यंग नेशन ब्लैक कॉफ़ी प्रेफ़र करते हैं। वो ब्लैक कॉफ़ी अपने आप में फुलनेस नहीं देती, एनर्जेट तो होती है वो मतलब आपको एक मोटिवेट तो कर देती है, हाँ, ये लेकिन एनर्जी अलग से ही देती है, स्टैमिना बढ़ाती है। स्टैमिना बढ़ा देती है, बट वो ना फुलनेस नहीं आती। तो सबसे बट एक और इसका प्लस ये पॉइंट है कि चाय के कंपैरिज़न में ऑल्दो चाय मेरे तो फ़ेवरेट है और चाय के बिना तो हिंदुस्तान चाह है चाय तो। लेकिन कॉफ़ी में थोड़ा-सा ये है कि एसिडिक नहीं मतलब उतनी एसिडिटी लोगों को नहीं, रिफ्लक्स ये सब चीज़ें नहीं फ़ील होती जितनी चाय का। बट चाय का ना एक अपना लेयर है। चाय हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक है, मतलब अगर उसको चाय की तरह लोग पिएँ ना, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लोग उसका ना चाय को ना लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दूध पत्ती और ये इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, अदरवाइज़ अगर चाय को चाय की तरह पिया जाए ना तो बहुत ही अच्छा। अब देखो ना राजा महाराजा वो हमारे यहाँ से तो एक्सपोर्ट नंबर 1 प्रोड्यूसिंग वहाँ टी इज़ नंबर 1। हाँ, तो मतलब और आप हैरान होएँगे कि कई हज़ार रुपए किलो तक की चाय बनती है जो एक्सपोर्ट होती है। हालाँकि हमारे प्रीमिक्सेस में जो चाय चलती है वो एक्सट्रैक्ट होता है टी का। इट इज़ अ प्योरली स्प्रे ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑफ टी क्योंकि ये सॉल्युबल होती है। जब मशीन से कॉफ़ी या चाय निकलेगी तो वो पूरी तरह से रेडी में भी। रेडी मिलेगी। तो उसमें एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है, लीव्स नहीं यूज़ होते। लेकिन उन्हीं लीव्स का ही निकला हुआ एक्सट्रैक्ट को उसके राइट फॉर्म में बनाया। सो यू मीन टू से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं दे आर मतलब जो हम गैस में, पतीले में चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या फिर जो होममेड टी या कॉफ़ी है, आप अपने जो प्री-मिक्सेज़ हैं, आप उनको सजेस्ट करेंगे कि दे आर इक्वली अ, एक्चुअली यूज़ेबल? हाँ, हाँ और हाइजीन अब देखो क्या होता है, अब हम बात करते हैं इस ये जो हमारे प्रीमिक्सेस हैं, ये क्या अगर हम ट्रेड की बात करें, इनको कहते हैं ओओएच कैटेगरी, आउट ऑफ होम कैटेगरी। प्रीमिक्स आज तो यूथ जो है खुद ही कुकिंग कम करता है, तो घर में प्रीमिक्स वाली चाय यूज़ करने लग गया। अदरवाइज़ ये जो हमारी प्रीमिक्स पेस्ट जो हमारी वेंडिंग मशीन्स की या ये सैशेज़, ये कहाँ यूज़ होते थे? घर से निकलने के बाद। हाँ, एग्ज़ैक्टली ऑफ़िसेज़ वगैरह ऑफ़िसेज़ में, ट्रैवलिंग में, पीजी में, हॉस्टल में, होटल्स में होटल्स में। आजकल तो हॉस्पिटल में भी डेली आते यूज़ होता है। तो ये घर का प्रोडक्ट क्योंकि घर में जब उबली हुई चाय
किसी के घर में अदरक तेज़, किसी के में इलायची तेज़, तो वो हर घर की चाय का टेस्ट अलग-अलग है। तो घर में तो देखो वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो कहीं न कहीं आपको डिपेंडेंसी हो जाती है, तो उसमें अच्छा प्रोडक्ट मिलना सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप ऑफ़िस में हैं, पहले क्या होता था जगह-जगह ठेली होती थी, को पोस्ट कोविड ये बहुत एक चेंज आया है। हाँ, कर लोग हमारी वेंडिंग मशीन्स की तरफ बहुत डाइवर्ट हुए हैं क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कि दिस इज़ व्हाट वी शुड ड्रिंक। हाइजीन। हाइजीन, नंबर 1 इज़ हाइजीन, नंबर 2 इज़ कि इसके इंग्रीडिएंट्स। दैट ठेली वाला मैं किसी को मतलब नो ऑफेंसेस टू एनीवन, लेकिन वो क्या यूज़ कर रहा है, पत्ती को 20 बार ही उबाल रहा है, वो प्लास्टिक की छलनी को उसी में उबालता जा रहा है। या वो डस्ट उड़ रही है क्योंकि उसको कि कोई अलॉटेड शॉप तो मिली नहीं हुई है। बिल्कुल। किसी पेड़ के नीचे लगा के बैठा है, किसी जगह पे रोड साइड बैठा है ट्रीज़ की तरह। तो क्या डस्ट भी जा रही है उसमें, उसी में वो प्लास्टिक भी उबल रहा है, वो पत्ती भी रिपीट हो रही है और यूटेंसिल्स को वॉश करने का आपको पता ही है उसी पानी में धुले जा रहे हैं। भई तो लोगों को जब से ये अवेयरनेस आई है ना तो उन्होंने वेंडिंग मशीन्स की हमारी भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डे बाय डे मैनी फोल्ड्स में ग्रोथ हो ही रही है, अब इस बिज़नेस की भी हो रही है। तो हाइजीन बहुत बड़ा फैक्टर है, इंग्रीडिएंट्स बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें जो डला हुआ है हमने डिक्लेयर किया हुआ है अपने पैकेट पे वो अप्रूव्ड है फूड सेफ्टी वगैरह, हमारे ऑडिट्स होते हैं, हमारे सर्टिफिकेशंस हैं बॉडीज़ की, तो हमें पता है हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम खा सकते हैं, पिला सकते हैं। तभी आपको चाय वाला बोला जाता है आज की डेट में। एक्चुअली तो बहुत अच्छी बात आपने कही, क्या है कि हम लोग ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन मुझे लोग कहते हैं समीर चाय वाला, तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि चाय वाले की सक्सेस जितनी इंडिया में देखी गई है, अब मैं नाम ना ही लूँ तो मेरे ख्याल में मेरे को ज़रूरत ना रही जानते हैं। किसी को इंट्रोडक्शन देने की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी चाय वाले की तरह के नाम से कोई बुलाता है, क्योंकि वो तो आइडल है हमारे, मतलब वो उनका तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं। कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, तो मैं इसीलिए किसी को टोकता नहीं हूँ, मुझे चाय वाला कहीं कहता है। हालाँकि हम बेहद प्राउड, इट्स अ प्राउड, मतलब प्राइड है कि कहाँ से कहाँ कोई भी पहुँच सकता है, तो हम भी शायद कभी न कहीं कुछ ऐसे, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रभु का जिन ऊँचाइयों पे उसने पहुँचाया है मुझे। हम ड्रिंक्स, बेवरेजेज़ की बात करें तो बहुत सारे बनाते हैं। टोमेटो सूप हमारा विंटर्स में सब अल्टीमेट प्रोडक्ट, मतलब आप जो पी लेता है तो रिपीटेडली तो आजकल तो सर्दियाँ हैं तो फिर खूब सूप का तो आजकल का आप ट्रेंड है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, हमारे अमेज़न, फ्लिपकार्ट जो ये ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट डेली पैक होके जाते हैं सूप के पैकेट्स इस सीज़न में। तो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, टोमेटो सूप हमारा टैंगी टोमेटो सूप के नाम से रखे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। आप रेलिश करेंगे, मतलब आपको लगेगा कि घर में बनाया है मैंने सूप। अच्छा। और ऐसे सूप्स हैं, और अगर समर्स की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ समर्स का टेन्योर बहुत लंबा है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। करेक्ट। तो समर्स में हमारे पास 5 तरह की कोल्ड कॉफ़ी है, जैसे रह जाए कोल्ड कॉफ़ी, हेज़लनट, वेनिला, कैरेमल, मोका, इस तरह से। आइस टी हैं, जैसे लेमन आइस टी हो गई, पीच आइस टी हो गई, जलजीरा। ये तो बच्चों की फ़ेवरेट है। आती है तो बच्चों को तो आइस टी मतलब सर्दियों में मदर्स भी चाहती हैं कि बच्चों को कुछ हेल्दी ड्रिंक दिया जाए। तो इस सर्दियों के लिए हम नहीं, गर्मियों की रज़ा के लिए आइस टी बहुत आइडियल है। गर्मियों के लिए मतलब बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से लोग थोड़ा-सा डाइवर्ट हो। हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं प्रेफ़र करते क्योंकि एयरेटेड होती हैं और बहुत सारे उसके इतने सुने हैं साइड इफ़ेक्ट्स वग़ैरह। तो अभी हमारे पास समर्स के लिए तो कोल्ड कॉफ़ी के आइस टी के वेरिएंट्स हैं। आपके पास, हमारे पास जलजीरा, मसाला नींबू पानी, शिकंजी, मोहितो प्रीमिक्स, और मतलब ये मैं जितने भी ड्रिंक्स बता रहा हूँ ये हमारे पास लिक्विड नहीं है। हम सिर्फ़ प्रीमिक्सेस बनाते हैं। हमारी एंटायर प्रोडक्ट रेंज इज़ रेडी टू ड्रिंक, मतलब आप उसको बस गर्मियों के प्रोडक्ट्स को ठंडे पानी में डालना है, सर्दियों के प्रोडक्ट्स को अपने गर्म पानी में डालना है, दैट्स इट। और उसको अपने तो ट्रैवलिंग के लिए तो बेस्ट चीज़ है ये। अमाई रॉयल ने बहुत सुंदर जहाज़ निकाले हैं। ट्रैवलिंग के लिए सैशेज़ होते हैं, सिंगल सर्व सैशेज़। तो थोड़ा-सा वो कॉस्टली हो जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल पैकिंग होती है, फिर वो थोड़ा-सा कॉस्ट उसमें। अभी हमने क्या करा है कि एक ना 375 ग्राम्स का जार है, उसमें एक मेजरिंग स्कूप है उसी के अंदर। ओके। तो वो स्कूप आप डालो अपने ग्लास में और उसको स्टर करो और रेडी हो जाता है ड्रिंक। एल्सवेयर एंड जलजीरा, जलजीरे को तो हमारा जलजीरा तो लेडीज़ जो है ना गोलगप्पे के पानी के लिए बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं। इट्स माउथ वाटरिंग। उसके अलावा हमारे आप जैसे जीरा ड्रिंक है, डाइजेस्टिव ड्रिंक है, उसका प्रीमिक्स हमने बनाया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं ऐसे। शाही दूध करके है, उसको आप गरम में भी पी सकते हैं, ठंडे में भी, जिसमें हमने हल्दी, पिस्ता, आपका बादाम,
तो इट्स तो फुल ऑफ हेल्थ हो गया। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप समर्स में ठंडे पानी में आपको मिक्स करके स्टर करके पिएँ, और गर्मियों में इसको गर्म दूध में भी डाल के, गर्म पानी में भी डाल के आप इसको पी सकते हैं। चोको ड्रिंक है इस तरह से। तो हमारे पास बहुत सारी मसाला चाय, आपकी अदरक चाय, जिंजर लेमन ग्रास चाय हमारी एक बहुत अच्छी चलती है। इस तरह से बहुत सारे फ्लेवर है, सैफरन टी है, कॉफ़ी में हेज़लनट है, बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो यू हैव बोथ द ऑप्शन, सर्दियों के भी गर्मियों के भी, मतलब एनी टाइम यू आर अवेलेबल फॉर अस बी कि कभी भी चाहिए तो। हाँ। और मशीन्स भी हमारे पास ऐसी ही हैं। हमारे पास देखो 70% मशीन्स तो बिकती हैं हॉट बेवरेज की, 70-80%, क्योंकि जब आप किसी ऑफ़िस में जा रहे हो, किसी शोरूम में जा रहे हो, तो जनरली सर्व क्या करते हैं, आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे। जब गर्मी होती है तो नींबू पानी या आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर देते हैं, तो वो पैकेज्ड काफ़ी आते हैं, तो इसलिए उसकी ऑप्शन कम है थी हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप जैसे बिज़नेस की बात करी, वेंडिंग मशीन्स ना एक आदमी का पर्पज़ सॉल्व कर रही है। समझ लो आपने एक आदमी हटाया है, हाँ। क्योंकि आजकल वर्कमैनशिप वर्क फ़ोर्स जो है ना बहुत मुश्किल है। आदमी नहीं मिलते हैं काम को, क्योंकि आजकल आईटी और मॉल्स-वॉल्स में इस तरह के काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई हैं, तो ये वाले काम करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स कम है। तो वेंडिंग मशीन आपका एक आदमी बिल्कुल फ्री कर देती है, कि वो चाय कॉफ़ी लाने के लिए, पिलाने के लिए और इन सब कामों के लिए। तो वेंडिंग मशीन का बिज़नेस, और जैसे आपने बात करी ना छोटे शहरों में, तो हमारा जो ये बिज़नेस है ना, कोई भी अगर यंग आए, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, कि इंटरेक्ट कर सके, मेल कर सके या वेबसाइट खोल सके, दिखा सके किसी को अपने फ़ोन में, लैपटॉप में कुछ दिखा सके, इतना पढ़ा लिखा आदमी हो, और बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लाख 2 लाख रुपए से एक बिज़नेस स्टार्ट करना। आज की डेट में अगर आप कहें ना, ये समय ऐसा है कि लाख 2 लाख रुपए कहीं पता भी नहीं लगता। हाँ, आसानी से कोई भी लगा सकता है। कोई लगा भी सकता है आजकल तो गवर्नमेंट ने इतने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, आराम से। आप छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करो। लाख 2 लाख रुपए में एक ऐसा बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहो, जो साल भर में आपको लाख रुपए महीने की इनकम देने लगे। तो मैं नहीं समझता ऐसा बिज़नेस बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि आज आप कोई शॉप भी रेंट पे लो, कोई शोरूम खोलो, तो लाखों रुपए उसका रेंट होता है, फिर उसका फिक्स्ड एसेट्स पे पैसा लगाना, तो वो चलेगा ये जो बात है कि ये सर्दियों और गर्मियों दोनों में चलता मतलब आपका बिज़नेस ना सर्दियों में खत्म होगा, ना गर्मियों में खत्म होगा। है। आप जैसे हम हॉट बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, जो मैंने बोला कि सर्दियों में, ये कहने की बात है कि सर्दियों में चलता है। आज 100 में से 80% ऑफ़िस, शोरूम, वर्कशॉप्स, कंपनी सब फुली एसी हैं। हाँ, बिल्कुल। और 2 कप दिन में चाय या कॉफ़ी स्टाफ सब का चाहिए। चाहिए ही होता है। आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप अपना ऑफ़िशियल वर्क कर रहे हैं, तो दिन में 2 चाय कॉफ़ी मस्ट है। मस्ट है। तो वो एसी में बैठे हैं आप, कोई गर्मी में तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा बिज़नेस जो है, गर्मी-सर्दी दोनों में चलता कहीं च है, और गर्मी में इनफैक्ट कोल्ड के ऑप्शंस और ऐड हो जाते हैं। और तो इस तरह से ये ऑल वेदर बिज़नेस है, ऐसा नहीं है कि सीज़नल बिज़नेस है। और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं किसी भी कमर्शियल एंटिटी में चले जाओ, जहाँ पे भी थोड़ा-सा वॉक इन है या कुछ स्टाफ है, आपके पास 10-20 लोग भी हैं, 5-7 लोग भी काम करने वाले हैं, शोरूम में 5-7 सेल्समैन हैं, खुद ओनर हो गया, 5-7-10 विज़िटर हैं। तो जहाँ पे भी 20-25 कप रोज़ के चाय-कॉफ़ी के लगता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है बिज़नेस। स्टार्ट। और हज़ारों कप वाला भी है। आज आप आईटी की किसी कंपनी में आपकी मशीनें लगी हुई हैं, तो एक-एक आईटी कंपनी में 15-1500, 2-2 हज़ार लोगों का स्टाफ है, और दिन में 2-2 3-3 कप वो इनकी तो शिफ्ट्स होती हैं। शिफ्ट होती हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में शिफ्ट्स बिल्कुल होती हैं। तो कमर्शियल लोकेशंस पे कहीं पे भी एक्टिविटी है, मूवमेंट है, तो आप देखेंगे कि चाय-कॉफ़ी तो मस्ट है। और हमारे यहाँ तो जैसे कहते हैं ना, कि अगर कोई आया और आपने चाय-कॉफ़ी नहीं पूछी या नहीं पिलाई, तो सम्मान कभी रह हमारा जो कल्चर है, कच्चा हमारे कल्चर में ही है कि भई सीधे वो कोई आए तो सबसे पहले चाय तो पूछ ही पूछती है। नहीं है। तो हम तो उसमें पार्टिसिपेंट हैं, कि भई अतिथि देवो भव का जो हमारा कांसेप्ट है हमारे हिंदुस्तान का, बिल्कुल। तो उसमें हम तो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि भी चाय कॉफ़ी हमारी पिलाओ। और आप हैरान होएंगे, अगर आप घर में भी चाय या दूध, पत्ती, अदरक, चीनी ये सब मिला के चाय बनाते हैं, गैस भी यूज़ करते हैं, जो हमारे वाली वेंडिंग मशीन की चाय है, 4 रुपए पर कप से शुरू हो जाती है, और बेहतरीन चाय। ₹4 पर कप में हाइजीनिक, सेफ, 100%
फूड सेफ्टी कंप्लायंट 4 कप तो घर पे ही नहीं पड़ती, पर ये साइन देते हैं। नहीं बढ़ती है। नहीं पड़ती, 4 रुपए कप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, नहीं पड़ती है। 4 रुपए से शुरू होके 6-7 रुपए तक का ड्रिंक है हमारा। बिल्कुल। और ये भी इसलिए बढ़ती है क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। अगर मैं 1 लाख किलो की बात करूँ और एवरेजली 80 कप 1 किलो में बन जाते हैं, तो 80 इंटू 1 लाख, 80 लाख कप। अच्छा, ओके, दैट्स अ बिग नंबर। 80 लाख कप अगर हम हर महीने बना रहे हैं, 80 लाख कप में तो कॉस्ट कम होनी ही है। बिल तो अभी आप छोटा-सा एरिया कवर कर रहे हो। अभी तो हमारा कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे से। पर एक चीज़ आप मेरे को बताएँ दर्शकों के लिए कि हम आपको अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो कैसे आप तक पहुँच सकता है? वैसे तो हमारी वेबसाइट है canglobalDrinks.com और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, जैसे 9810003972। ये अभी हम हम पे ये स्क्रीन पे ऐड ऑन कर कोई देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं अपने ऑफिस के स्टाफ के, मार्केटिंग टीम के, सबके। मैं उन लोगों के जो वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैं उन कैटेगरी को अप्रोच करना चाहती हूँ जो वेबसाइट तक नहीं पहुँच सकते। तो ये स्क्रीन पे हम नंबर्स ला अभी इस एपिसोड में डाल देंगे और कोई भी फ्रीली हमें कांटेक्ट कर सकता है। पैन इंडिया इसकी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो हम एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर चुके हैं अच्छा, मिडल ईस्ट में, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इस प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड। वेरी नाइस। जहाँ पे इंडियंस हैं, जहाँ पे इंडियन एशियंस हैं, इनफैक्ट इंडियंस भी मैं क्यों बोलूँ, जहाँ पे भी जिस कंट्री में भी एशियंस बसते हैं वहाँ पे चाय कॉफ़ी चलेगी। चलेगी ही चलेगी। अब गल्फ़ में आप वेस्टर्न कल्चर में कॉफ़ी ज़्यादा चलती कॉफ़ी ज़्यादा चलती है। वेस्टर्न कल वेस्टर्न में कॉफ़ी ज़्यादा चलती है। और अ, वैसे कॉफ़ी तो देखो वेस्टर्न ड्रिंक है ही। इंडिया की जो चाय है ना, उसका एक अपना ही इम्पैक्ट है। स्पाइसेस और टी का जो है ना, तो इंडिया की चाय जैसे यूएस, कनाडा के पीपल में बहुत डिमांड है। हाँ, डिमांड है। बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी सारे स्पाइसेस के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके थ्रू हमारी चाय यूएस में भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनके माध्यम से हमने भेजी है। बाकी और आसपास की मलेशिया, मालदीव्स, गल्फ़ कंट्रीज़ में, इनमें तो ये हमारे प्रीमिक्सेस की बहुत अच्छी डिमांड है। तो अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है, कोई भी अपना छोटा-सा एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, आप उनको फुल सपोर्ट देंगे? 100% उनको, वो हमारे यहाँ आए, हमारी मार्केटिंग टीम से 1-2 दिन रह के ट्रेनिंग ले, कहाँ-कहाँ उसे पिच करना है, कहाँ-कहाँ उसे अप्रोच करना है, कैसे प्रेज़ेंटेशन देनी है, सारे ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, हम हर तरह से मार्केटिंग सपोर्ट उसको करेंगे। प्रोडक्ट के लिए आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमने प्रोडक्ट दे दिया, वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है ना मार्केट में, तो कोई भी अच्छे से अच्छे सेल्समैन का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है कि मैं लेके जाता हूँ आज। अगर आपने एक ग्राहक बनाया, कल आपने दूसरा कस्टमर बनाया, परसों आपने तीसरा कस्टमर बनाया। जब आपने तीसरा कस्टमर बनाया और पहला कस्टमर आपका खत्म हो गया, तो आपका हार्ड वर्क बेकार, आपको रोज़ ही ढूँढना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रोडक्ट वो होना चाहिए कि जिस दिन जो पहला कस्टमर बनाया वो आपका चल रहा है, दूसरा चल रहा वो है, कंटिन्यूटी मेंटेन किया है। तो वो तब होता है जब आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल हो। हाँ। आपका प्रोडक्ट का टेस्ट ठीक हो, क्वालिटी ठीक हो, प्राइसिंग ठीक हो। मैं एक बिज़नेसमैन का एक लोगों को, नए बच्चों को एक वो देना चाहता हूँ। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो मैं सब उनको एक छोटा-सा एक ब्रीफ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कस्टमर की जगह पे अपने आप को रख लो। बिल्कुल। मैंने सपोज़ ये पैकेट लॉन्च करना चाहा, कस्टमर की जगह अपने आप को रखो और ये क्या मैं इस रेट पे ये प्रोडक्ट ले लेता, अगर मैं ग्राहक होता? ये प्रोडक्ट मैं महीने में कितनी बार ही लेता? बिल्कुल। ये प्रोडक्ट मैं एक बार यूज़ करने के बाद मैं दोबारा कितने दिनों बाद लेता? बिल्कुल। क्या ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मुझे बार-बार ज़रूरत पड़ेगी? ये जब आप कस्टमर की जगह रख के उस प्रोडक्ट के बारे में अज़्यूम कर लोगे ना, तो आप फेल हो ही नहीं सकते। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा होगा ना जो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं ट्रायल शौक के लिए ले लेता हूँ, एक बार ही दोबारा नहीं लूँगा। ऐसा बिज़नेस करना ही नहीं है, क्योंकि आपको रोज़ नया ग्राहक ढूँढना पड़ेगा। कोई भी बिज़नेस, मैं ये नहीं कह रहा कि ना हमारे साथ ही जुड़ो, कोई भी बिज़नेस आप फूड प्रोडक्ट आइडियल इसके होते हैं क्योंकि फूड प्रोडक्ट ना कंज्यूमेबल आइटम है। वो कल दोबारा ज़रूरत पड़नी ही है। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा-सा ईज़ी टू एस्टेब्लिश होता है, हार्ड वर्क करने वाला आदमी कर लेता है, प्रोडक्ट आपके हाथ में अच्छा होना चाहिए। अच्छा, एक ये तो हो गया कि कमर्शियल साइड। अब कुछ ऐसे जैसे हम लोग किसी के घर जा रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स लेके जाना है, तो आजकल
गिफ्ट पैक्स आते हैं, बिल्कुल भी। वो सब भी आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमने वैसे हमने लास्ट हम एक बहुत बड़ा फूड का प्लेटफ़ॉर्म होता है इंडिया में आहार, एग्ज़ीबिशन होती है रविवार मंडपम में, वो इंडिया की लार्जेस्ट फूड प्रोडक्ट्स की एक्ज़ीबिशन है। तो लास्ट ईयर हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हमारा ग्रैंड स्टॉल होता है। तो इस बारी हमने वहाँ पे अपने गिफ्ट हैम्पर्स लॉन्च करे हैं, जिसमें हम कॉफ़ी बॉटल्स जो हमारे डोमेस्टिक घर में यूज़ होती हैं, ओके। उसके गिफ्ट हैम्पर्स हमने लॉन्च किए थे इस आहार पे। और उसमें हमारे पास 2 बॉटल, 3 बॉटल्स, 4 बॉटल्स और असॉर्टेड बॉटल्स। तो उनकी रेंज क्या है? मतलब कितने से शुरू होते हैं और कहाँ तक है रेंज? जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी उसकी ₹2500 है, तो उसका होलसेल प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 1000 के आसपास होता है। तो उसमें रीसेलर को भी अच्छा मार्जिन मिलता है और प्रोडक्ट भी यूटिलिटी का है। आज क्या है कि ड्राई फ्रूट, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हाँ। लेकिन वो क्या गिफ्टिंग में ना बड़ी कॉमन होती जा रही है। और होता है क्या है, प्रोडक्ट तो सभी अच्छी होती, लेकिन एक समय में जैसे अभी दिवाली का सीज़न गया है, अब दिवाली पे आपके घर में 10 डब्बे आ गए ड्राई फ्रूट के, बिल्कुल। अब वो कितना ही कंज़्यूम हो जाएगा। हाँ, अब कॉफ़ी तो कहते हैं कॉफ़ी ये सब आइटमें हैं वो 6 महीने भी पड़ी रहेगी, 8 महीने भी, एक बॉटल खत्म होगी, दूसरी खत्म होगी, साल भर में आप यूज़ कर लोगे। तो इट्स वेरी यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट, यूटिलिटी वाला और देने में भी देने में भी अच्छा लगता है। और मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है कि भई अब मिठाई है, स्वीट्स के लिए लोगों का थोड़ा-सा लोगों का इंटरेस्ट डिमिनिश होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि हर घर में यूज़ होता है। और यंग जनरेशन के लिए तो अच्छी। और इस समय इस बार ये दिवाली पे तो हमारे जो ये कॉफ़ी हैम्पर्स हैं, मतलब मार्वलस रिस्पॉन्स। हमें मतलब बार-बार हम शेड्यूल कर रहे थे कि भई अब दिवाली से 10-12 दिन पहले तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, लोग अपना गिफ्टिंग वगैरह में लग जाते हैं। हाँ, अभी तो हम बार-बार उसकी प्रोडक्शन होल्ड कर रहे थे कि अब हो गया इस सीज़न का। फिर ऑर्डर मतलब 3 या 4 दिन पहले दिवाली तक हम सप्लाई करते ही रहे हैम्पर्स। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी यूज़ हो सकती है। बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी। अभी छोटी-छोटी कंपनीज़ ने स्टार्ट किया है हमारे साथ, कि जैसे उन्होंने अपने स्टाफ्स के लिए अभी दिवाली का ही कॉर्पोरेट में लोगों कंपनीज़ ने अपने स्टाफ्स के लिए भी लिए हैं गिफ्ट्स। आगे क्रिसमस, न्यू ईयर आ रहा है इफ तो उसके लिए अभी हम कुछ और ऐड ऑन हम में कुछ और फूड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइसेंसेस अभी प्रोसेस में है। यस। तो होपफुली कमिंग वीक 10 डेज़ में हमारे पास लाइसेंसेस आ जाएँगे। तो हम कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो घरों में हर घर में यूज़ होते हैं, अच्छा। और वो कॉफ़ी बॉटल्स के साथ उनको कंबाइन असॉर्टेड गिफ्ट पैक्स ले तो रिटेल में भी अवेलेबल है ये जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं, सपोज़ हाउसवाइफ्स हैं या कोई ऑनलाइन। ऑनलाइन अवेलेबल है? आप हमारा रियल मक ब्रांड के नाम से सर्च करेंगे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे हमारे गिफ्ट हैम्पर्स, हमारे ट्रैवलिंग जो पैकेजेज़ हैं, वो हमारे बल्क वेंडिंग मशीन के पैकेजेज़ सब अवेलेबल हैं रियल मक के नाम से। वेरी आप रियल मक प्रीमिक्सेस, रियल मक इंस्टेंट कॉफ़ी, रियल मक फ्लेवर्ड कॉफ़ी, रियल मक सूप आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपके फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे कहीं पे भी आप में। और आने वाला टाइम तो ऑनलाइन का ही है। हम हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन इज़ ईज़ी टू अप्रोच है, मतलब ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी। डिलीवर हो जाता है। सो इससे आसान, सबसे आसान शब्दों में मैं यही बोलूँ कि इंडिविजुअल कोरियर ये सब चार्जेस बहुत हुआ करते थे। हमने वो समय भी देखा है। मैंने तो अपने बिज़नेस के करियर के स्टार्टिंग में वो वाले दिन देखे हैं कि किसी जगह पे कोटेशन देने जाना है, तो अपना टाइप करो, पहले उसको एनवेलप में डालो और फिर उसको हैंडओवर करने जाओ कोटेशन। करने जाओ। फिर उसमें कुछ चेंजेज़ हैं, फिर दोबारा से आओ ऑफ़िस में, फिर दोबारा से बनाओ नेक्स्ट डे, फिर हैंडओवर करने जाओ। तो कुछ सेकंड्स में व्हाट्सएप पे कोटेशन चली जाती है, मेल पे चली जाती है। बिल्कुल। फैक्स वाले फैक्स, आपने बिल्कुल सही कहा। फैक्स आया तो थोड़ा-सा रिलीफ़ हुआ था। फैक्स भी हर जगह नहीं अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल। तो वो वाला भी समय देखा है। और आज तो मैं तो आज की जनरेशन को ये मानता हूँ कि ब्लेसिंग टेक्नोलॉजी ने तो मतलब इतनी कन्वीनियंस इट हैज़ मेड लाइफ ईज़ी फॉर एवरीवन। तो मैं तो यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा। देखो क्या है कि आज आईटी सेक्टर है, अपना एआई आ रहा है, अब ये बहुत करियर ऑप्शंस आ रही हैं बच्चों के लिए, बहुत बच्चे उसमें एस्टेब्लिश हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हर बच्चा तो इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो जो बीच के जो मीडियम जो कैलिबर वाले, मैं कैलिबर भी नहीं कहूँगा, या
साले की अपनी क्वालिटी है, जो बिज़नेस बेसिस का है वो सर्विस। नहीं हो रहा है तो खुद ही सर्विस क्लास फैमिली से, तो मैं तो स्कूल्स में मोटिवेशनल स्पीचेस भी देता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अभी भी कुछ हैं प्लान में, अभी होने वाली हैं स्पीचेस प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हमने लेक्चर दिए हैं। हमें एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट ने करा था। बिल्कुल। उस समय सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उस प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप पे लेक्चर भी दिया। मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि ना 12th के बच्चों को ना, जैसे कॉमर्स ले लिया तो साइंस, हालाँकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स को ना एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं कॉमर्स वाले बच्चों को अपने लेक्चर में सबसे पहले यही बात बोलता हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, उन कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हॉस्पिटल्स भी कॉमर्स वाले ही चला रहे हैं ज़्यादा, तो सीए चला रहे हैं, कॉमर्स वाले चला रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर भी ज़्यादा कॉमर्स आईआईएम के बच्चे हैं। तो इसलिए डिसर्टेड नहीं होना है। और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे से आगे, लेकिन आप इनसे आगे निकल सकते ग्रोथ कहीं पे भी हो। हुई है। यही है। आपका क्या नहीं, देखो सक्सेस की एक डेफिनेशन है। मैं ये अपनी वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। सक्सेस इज़ अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स। मतलब लोग कहते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसकी तो ऐसा नहीं होता। किस्मत अपनी जगह है। सक्सेस इज़ अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स। सक्सेसफुल होने के लिए आपकी इंटेंशन, आपकी फोकस। डेडिकेशन, फोकस, हार्ड वर्क, हाँ, एजुकेशन, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ों का ब्लेंड है सक्सेस। आप ये सोचो कि मैं करूँगा कुछ नहीं, मेरी किस्मत अच्छी है, तो ऐसा नहीं, खजाने भी खाली हो जाते हैं। बिल्कुल। वेरी। तो इस तरह से ये सो इसमें मैं एक कोटेशन यूज़ करना चाहूँगी। देयर इज़ अ कोटेशन कॉल्ड कि अ पर्सन वर्क्स वेरी हार्ड एंड अ पर्सन वर्क्स वे हार्डली। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। डिफरेंस है। जो हार्डली वर्क कर रहा है उसको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। जो वर्क हार्ड कर रहा है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब किक मिलती है किसी को। जितनी यंग एज में अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए आदमी फ़ोकस्ड हो जाता है, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और बाद का जीवन उसका बहुत अच्छा। अच्छा निकल। आज आपने सीरियस होने में ही लाइफ में 35 अपनी एज कर ली, तो फिर कंफर्टेबल होने में 60 की उम्र आ जाती है। अगर आदमी कोई 20-22 की एज में सीरियस हो गया, तो 45 तक तो बन जाता है, वो रिटायरमेंट की एज आ जाती है। 45 तक वो वाली एज में, मतलब वो फिर सारे शौक पूरे कर पाते हैं। फिर जब आप 60 में जाके एस्टेब्लिश होते हो ना, तो आपके शौक करने की उम्र खत्म हो खत्म हो जाती है। तो अगर आप 45 की एज में अपने आप को एस्टेब्लिश 100% कर लेते हो, तो यंग जनरेशन के लिए मैसेज है कि जितनी जल्दी काम शुरू करोगे उतना ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करोगे। इट वुड बी टू लेट। नोट मतलब रूल है। ठीक है, अब हम हमारे जैसे आदमी ने 18 साल में जीएसटी नंबर ले लिया, उस समय सेल टैक्स नंबर होता था, वो भी थोड़ा जल्दी है, मेरे को ऐसा लगता है, बाल जल्दी सफ़ेद हो गए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो आप वो ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन आप सीरियस हो जाओ कि अब मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, बिज़नेस करना है, जॉब करना है, आईटी जाना है, यहाँ जाना है। मतलब दैट्स ग्रेजुएशन, अपॉर्चुनिटी। हाँ, ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स फिर आप जो भी करो, साथ-साथ अपने करियर के लिए ध्यान देना शुरू करो। कुछ करियर क जैसे अब यूपीएससी किसी को क्लियर करना टाइम लगता है, लेकिन फ़ोकस्ड हो जाओ कि भई मैंने करना है। यूपीएससी का तो सिनेरियो ही अलग है। डिफरेंट सिनेरियो है, मतलब मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हर करियर में जैसे मेडिकल प्रोफ़ेशन में ही लेट करियर स्टार्ट होता है, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, लेकिन फ़ोकस आदमी कर कर ले। लेता। हाँ, पोस्ट स्कूलिंग बाद के बाद जब आपने नीट-वीट कुछ क्लियर कर लिया, आप मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिसने पढ़ाई नहीं करनी है वो बिजनेस पे फोकस करे और अपने आप को ग्रो करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसमें थोड़ी-सी करेक्शन है आपकी बात में। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, बिना पढ़ाई के अगर आप बिज़नेस को यहाँ ले जा सकते हो, और अगर आपने साथ में पढ़ाई भी कर रही है ना, उतने ही एफर्ट में बिज़नेस को जा बिल्कुल ठीक बात है, मतलब वो ऐड ऑन हो। तो बिज़नेस में पढ़ाई भी बहुत काम आती है। आना है तो बहुत इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है अपने ऊपर। कहीं न कहीं एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल है। इम्पोर्टेंट रोल है, और अब तो जो टेक्नोलॉजी है, आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है मेल पे, व्हाट्सएप पे, और कम्युनिकेशन के भी मेथड्स वैसे हो गए हैं, आपको प्रेज़ेंटेशन देनी है, वेबसाइट है, सब कुछ। बिल्कुल हर चीज़ें आपको विद द टाइम आपको उसी हिसाब से प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने आप बच्चे इवॉल्व कर रहे हैं, आप मोबाइल बहुत बड़ा रीज़न है, टेक सेवी हो रहे हैं बच्चे आज, तो वो मुश्किल नहीं रहा पहले जैसा।
नहीं, मोबाइल के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। जिसने वही है ना, आपकी बात वो वाली सही है, जो फ़ोकस्ड है वो सही डायरेक्शन में मोबाइल को यूज़ करेगा। कुछ भी है। जिससे नहीं फ़ोकस होना काम के लिए, तो वो गलत डायरेक्शन में करेगा ये। उसने उस फैसिलिटी को कैसे यूटिलाइज़ यूटिलाइज़ अपॉर्च्युनिटी कैसे देखता है वो? बिल्कुल और हर चीज़ में नेगेटिव्स एंड ऑल। पॉज़िटिव्स है। तो यही मेरे ख़्याल में आज के लिए ये मैसेज है यूथ के लिए कि कोई भी काम करें, बहुत अच्छा टाइम है आज में इकोनॉमी हमारे देश की बहुत अच्छी लीडरशिप में हम बैठे हुए बैठे हुए हैं, तो इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है। ये तो ब्लेसिंग है हमारे समय में ऐसे ही लीडरशिप हमें मिली है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी बिज़नेस, कोई भी अपना करियर है, टाइम से स्टार्ट करें, पेट फोकस करें। हमारे साथ कोई एसोसिएट होना चाहता हूँ, मैं एश्योर कर सकता हूँ, कोई भी हार्ड वर्किंग बच्चा, कोई भी हार्ड वर्किंग यंग थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट के साथ हार्ड वर्क करने वाला हो, तो बहुत भी अच्छे रिटर्न्स के साथ हो, एक एस्टेब्लिश्ड होता है शोज़। और ये आने वाला ना मैदान खाली है हमारे इस ट्रेड में, तो मैं ये बोलूँ क्योंकि अभी तो हम बड़े शहरों में हैं। बिल्कुल। छोटे-छोटे शहरों में मशीनें जा रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आज देखो ना, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंक है, कोई एमएनसी है, छोटी-छोटी ऑफ़िसेज़ हर जगह खुल रहे हैं। हर हर छोटे टाउन में बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के आउटलेट्स खुल रहे हैं। ये अपने मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स खुल रहे हैं, तो इन सब जगह वेंडिंग मशीन्स की, चाय-कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट है। तो स्क्रीन पे नंबर्स आपके पास आ ही जाएँगे। आप किसी को भी कोई नया बिज़नेस एस्टेब्लिश करना हो अपने टाउन में, अपनी सिटी में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज का इतना ही था। हाँ। बाकी आप तो हम इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और यू आर मोस्ट वेलकम। आप कांटेक्ट कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए और हमेशा हमारी तरफ से ये ऑप्शन खुला हुआ है आपके लिए कि समीर जी आपको नया बिजनेस स्टार्टअप करने में पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।